ये पोटेंशियल, अब पोटेंशियल तो क्या किसी ने आपका पोटेंशियल आज तक जानने की कोशिश की? आपके माँ-बाप ने, समाज ने, देश ने, किसी ने भी जानने की कोशिश की क्या? नहीं, नहीं, नहीं नहीं। की है। तो पहली बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आपके पोटेंशियल को नापा जाएगा और जी, जो इसको नापने के लिए मॉडल्स होंगे, उन सबको भी इमीडिएट भुगतान मिलेगा, तो कोई मुफ्त सेवा नहीं कर रहा है जी, और जी, जी, भारत सरकार से एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, जी, जी, फ्री भी है नहीं, जी, और एक गरीब आदमी को वो मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा फिर? जी, नहीं, आपका क्या सोच है, कैसे मिलेगा? तो इसको ज़मीन पर उतारने के लिए हुँ, हर व्यक्ति को एक शैडो अकाउंट दे दिया गया है, जिसका हमने नाम दिया है कल्पवृक्ष अकाउंट। हुँ, ये कल्पवृक्ष अकाउंट में 3 स्रोत से पैसा आ रहा है और वैसे देखा जाए तो उसे स्थायी पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जी, वो आपको टेम्परेरी पैसा दे रहा है, फिर आपको वो सशक्त बना दे रहा है, आपको शिक्षित कर दे रहा है, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दे रहा है और जैसे ही उससे रेवेन्यू का फ्लो होगा, तो वो कल्पवृक्ष अकाउंट का वापस हो जाएगा। जी, मतलब कल्पवृक्ष अकाउंट आपको जो कुछ भी दे रहा है, वो हुँ, अस्थायी तौर पे दे रहा है और इमीडिएटली उसका वापस हो रहा है और बहुत कम समय में वापस होने लग जाएगा वो। जी, राइट। तो इस तरीके से जो व्यक्ति आपका पहले पोटेंशियल नापेगा, अब वो पोटेंशियल की यात्रा आपको एक दिन में पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक साथ सब कुछ पढ़ा दिया जाए, नो। जी, आपको जो है आपके पोटेंशियल को आपके पाथवे बनाकर उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाएगा, जिसे हम माइलस्टोन कहेंगे। जी, और उन माइलस्टोन के लिए पहले हम कहते थे कि शिक्षा देंगे, हुनर देंगे और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करेंगे, लेकिन अब हमने उसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया है, संस्कार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि माँ-बाप संस्कार दे नहीं पा रहे हैं, समाज संस्कार दे नहीं पा रहा है, तो अब हमने संस्कार विहीन बच्चे पैदा कर दिए हैं। जी, तो जी, शिक्षा के पहले हमें संस्कार, फिर शिक्षा, फिर हुनर और टेक्नोलॉजी। जी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का एरा में हैं, तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़ोर है। जी, अब 6 महीने तक एक बार हमने उसको ये सब दे दिया, फिर 6 हुँ, महीने तक उसको बहुत अभ्यास कराया जाएगा। हुँ, 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 तो इस प्रक्रिया में यदि मान लो वो इतना भूखा है तो उसको मौलिक अधिकार के तहत भोजन-वोजन सब मिलेगा हुँ, हुँ, और हुँ, उसके ही अकाउंट से सबका भुगतान हो रहा है और अकाउंट में पैसा है नहीं तो कल्पवृक्ष अकाउंट से आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, समझ रहे हैं? तो अब उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके उसके अकाउंट जी, में हो चाहे ना हो, वो पीछे से आ रहा है और कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा कोई अनुमोदित नहीं कर रहा है, वो जी, ऑटोमेटिक फ्लो होगा। जी, मतलब आपको ना आवेदन लगाना है, ना किसी से अनुमोदन लेना है, वहाँ कोई बैकएंड पे बैठा कोई बटन दबा के अनुमोदित नहीं कर रहा है। जी, बिना अनुमोदन के लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो जो आपको संस्कार सिखाएगा, जो आपको शिक्षा देगा, जो आपको हुनर स्किल सेट देगा और जो आपकी टेक्नोलॉजिकल एनेबलिंग कराएगा और फिर 6 महीने तक आपको सतत अभ्यास कराएगा, उन सबको रियल टाइम भुगतान हो रहा है। जी, और आपके ही अकाउंट से हो रहा है और आपके अकाउंट में नहीं है तो कल्पवृक्ष अकाउंट से आ जा रहा है। जी, इसके बाद जो है जैसे ही आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा, तो आपका टेस्ट लेके आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। जी, 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 अब उस सर्टिफिकेट को लेके आप बाजार में नहीं घूम रहे हो कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, भैया मुझे कोई जॉब दे दे। ये नहीं है। जी, आपको ढेर सारी संपदाएँ, राष्ट्रीय संपदाएँ जैसे अभी जो हुनर है, ये सबकी जो इंस्टीट्यूट होंगे इनको राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा। हाँ, राइट? तो चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड की हों, चाहे गौशालाएँ हों, चाहे नर्सरी हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वेलनेस सेंटर हों जिसमें सभी पैथियों के डॉक्टर्स होंगे, चाहे दवाइयों का वो हो, ये सब जो है राष्ट्रीय संपदाएँ कहलाएगी और इन राष्ट्रीय संपदाओं के अनुमोदन के लिए भारत सरकार के धन की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमने एक दूसरा पैंच लगा दिया, राइट? पहले जी, पैंच लगाया कि कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा आ गया है। अब कहा कि साहब राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करेंगे और जो लोग सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस लेके उनका ऑलरेडी स्लॉट है कि वो किस स्लॉट में कहाँ फिट इन होंगे। तो चूँकि सैकड़ों, हज़ारों राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण चल रहा होगा, तो आपकी सुविधा से आप कहाँ पे खुश होंगे, उस जगह पे आपको फिट इन कर दिया जाएगा। जी, अब इस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसा लिया नहीं जाना है। जी, तो इनके लिए पैसा कहाँ से पैसा आएगा? हाँ, तो ये अपने आप में संपत्तियाँ हैं, राइट? जो आप निर्माण कर रहे हो वो क्या है? संपत्ति है, राइट? वो हाँ, जिस दिन से निर्मित हो जाएगी, अपना काम करना चालू करेगी, उस दिन से उसको पैसा मिलने लग जाएगा, जी, राइट? तो इन संपत्तियों को निर्माण करने के लिए धन की बजाय इस इन संपत्तियों को ही धन माना जाएगा, जी, राइट? और
निर्माण के पहले एक थोड़ी सी बेईमानी हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि अभी तक क्या होता है कि पहले आप धन की व्यवस्था करते हो फिर निर्माण करते हो। जब हम कह रहे हैं हम जो निर्माण कर रहे हैं वही धन है, तो हम जी, उसको डिजिटल करेंसी बनाएंगे, जिसको जी, हम भारत विकास निधि कह रहे हैं। और अब उसका नया नाम हमने दिया है आजाद हिंद रुपया। अच्छे, ये आजाद हिंद रुपया ऑलरेडी वही है जो सुभाष चंद्र जी ने जारी किया था, जिसे 14 देशों ने मान्यता दी हुई है। आज वो भी? मान्यता अभी भी है, तो हम उस अच्छे, मान्यता को यूज करेंगे। हालांकि ये आजाद हिंद रुपया हमारा इंटरनल मनी होगा, जब तक ये खुद बहुत स्ट्रांग ना हो जाए। जी, अदरवाइज इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो एक्सटर्नल मनी है वो रुपया रुपया रहेगा जो आज। रहेगा, अभी हमारा इंटरनल है ये ये। इंटरनल है और हमने ये विशेष मकसद से पैदा किया है। अब आप बताओ, जैसे ही आपने अनुमोदित किया कि साहब ये राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण हम अनुमोदित करते हैं, उतना पैसा पहले जनरेट हो गया। हाँ, मतलब अज्यूम करिए कि उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में, मकान बनाने में, ये करने में, रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग करने में आपको यदि 5 साल लगते हैं, तो आपको पैसे की आवश्यकता 5 साल की अवधि में होगी। जी, लेकिन धन आपको आज मिल गया। जी, तो ये जो धन जो हम तो ज़्यादा पहले साल का ही खर्च कर पाएँगे ना। जी, 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 तो जो बचा हुआ पैसा है वो पीछे से कल ब्रिज अकाउंट को जुड़ गया। जी, अब हम भारत सरकार को अपने 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। जी, और हम ये कह रहे हैं कि भारत के किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लगेगा। तो जी, आने वाले 5 साल में भारत में हर तरीके के टैक्स विलुप्त हो जाएँगे। ना बिल्कुल, इनकम टैक्स होगा, ना जो है कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ना सेंट्रल जीएसटी होगी और ना ही स्टेट जीएसटी होगी। अब क्यों होना चाहिए? क्यों जब हम आपको 20 गुना पैसा दे रहे हैं तो आपको फिर अपनी जनता से टैक्स क्यों लेना है? जी, बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, और जो सरकार का खर्च है, वो हमारा मॉडल के तहत 1/4 हो जाना है। तो 20 गुना पैसा आ रहा है, खर्च आपका 1/4 हो जा रहा है, तो भारत सरकार के खजाने में कितना पैसा होगा? हुँ, अंबार होगा कि नहीं होगा? जी, 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 ये जी, अंबार भी पीछे से कल्पित अकाउंट में जुड़ा हुआ है, हुँ, राइट? और कल्पित अकाउंट को परमानेंट किसी से चाहिए नहीं, वो तो टेम्परेरी जो है ना पैसा दे रहा है नरेंद्र सिंह जी को, और नरेंद्र सिंह जी को समर्थ बना के नरेंद्र सिंह जी वापस कर दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और दे भी बिना पूछे रहा है और ले भी बिना मांगे रहा है। जी, मतलब जी, नरेंद्र सिंह का कोई कंट्रोल नहीं है कि पैसा वापस ना दे, राइट? जी, 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 वो जी, जी, अकाउंट से अपने आप चला जाएगा। जी, 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 नरेंद्र सिंह जी का कोई नियंत्रण नहीं है, बेईमानी करने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना? हैं? जी, अब आप मुझे बताओ, हमने राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण करने के लिए 2 चीज़ों की व्यवस्था कर ली। जी, एक तो धन की और हाँ, दूसरी मानवीय संसाधन की। अब एक तीसरी चीज़ की और ज़रूरत है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए, वो है भूमि। तो आज सरकार भूमि की व्यवस्था कैसे करती है? हुँ, जो अंग्रेजों का, गुलामों का हड़प नीति के सिद्धांत के तहत जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जिसके तहत सरकारें बेचारे गरीबों के लैंड को एक्विजिशन करके कैपिटलिस्ट को बाँट रही हैं और कैपिटलिस्ट उससे धनी हो रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त इस लैंड एक्विजिशन एक्ट को रद्द कर दें और हुँ, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में हजारों एकड़ जगह चाहिए। तो जी, अब मैथिली शरण गुप्त को के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भूमि कहाँ से आएगी? जी, ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, राइट। तो ये भूमि जो आएगी, ये आएगी, हम एक एक्ट लेके आएँगे जिसका नाम होगा लैंड ओनर्स क्लब। तो जी, जिस राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उस और जिस लोकेशन को तय करेंगे उसके आस-पास जितने भूमि के मालिक होंगे, उनकी भूमि पहुँच जाएगी इसमें, राइट? और वो जो है भूमि ओनर्स क्लब के सदस्य हो जाएँगे, तो वो भूमि के मालिक बने रहेंगे। राष्ट्रीय संपदा भूमि की मालिक नहीं होगी। भूमि का मालिक कौन होगा? यदि उस क्लब के सदस्य हैं तो नरेंद्र सिंह होंगे, राइट? तो ऐसे हज़ारों लोग होंगे, राइट? ये बात को समझ में आ रही है क्या? मैं फिर से जी, बताऊँ? जी, 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 नहीं, समझ में आ रही है। आ रही है। अब